आगर ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर अलहाज बैरिस्टर जनाब असदुद्दीन ओवैसी साहब के पैगाम को लेकर मध्य प्रदेश के प्रभारी जनाब सैयद मिनहाज उद्दीन साहब की जेरे निगरानी में 10 जुलाई को इंदौर उज्जैन संभागीय जवाबदार पदाधिकारियों के साथ जिला आगर में संगठन की एक मीटिंग रखी गई, जिसमें अल्हम्दुलिल्लाह इंदौर, उज्जैन, रतलाम, जावरा, शाजापुर, सारंगपुर, नागदा, बड़ौत, कालापिपल, नलखेड़ा मजलिस के जवाबदार साथियों ने शिरकत की और सभी की सहमति से संभागीय कोर कमेटी बनाने का प्रस्ताव पास किया गया। साथ ही कमेटी का ऐलान किया गया। जहां संगठन की नियुक्ति नहीं थी वहां भी पदाधिकारियों को जवाबदारी दी गई। साथियों की मेहनत और लगन ऐसे ही रही तो इंशाअल्लाह बहुत जल्द ही एक बड़ा संभागीय आयोजन इंदौर में आयोजित किया जाएगा। डॉक्टर आबिद अली मदनी की रिपोर्ट। इसके लिए लड़ाई लड़ पाओगे, मजलिस के लिए चुनाव लड़ पाओगे, मजलिस का चुनाव लड़ा पाओगे, आपके कैंडिडेट को जिता पाओगे। हमें चुनाव लड़ना जीतने के लिए है, किसी को हराने के लिए नहीं है। ये मैसेज नहीं जाना चाहिए कि मजलिस का कैंडिडेट खड़ा हुआ है तो ये इसको हराना आया, कांग्रेस के कैंडिडेट को हराना आया। हम दावत देना चाहेंगे कांग्रेस के जितने मुस्लिम समाज के लोग कांग्रेस में हैं, जो बड़े बड़े पद पे हैं, प्रत्याशी हैं और जनप्रतिनिधि हैं, उनको हम दावत दे रहे हैं कि आप एमआईएम ज्वाइन करें तो पहले आपको हम मौका देंगे चुनाव लड़ने का। आप ज्वाइन नहीं करेंगे, हम हमारा कैंडिडेट उतारेंगे हर वार्ड से जहां हम अपना कैंडिडेट जिता सकते हैं। जहां हम अपना कैंडिडेट नहीं जिता सकते हम वहां चुनाव नहीं लड़ेंगे। लेकिन ये अगर मुस्लिम क्षेत्र है जहां मुसलमान रहता है, जहां मुसलमान भारतीय जनता पार्टी से चुनाव लड़ रहा है, मुसलमान कांग्रेस पार्टी से चुनाव लड़ रहा है, वहां एमआईएम पार्टी का कैंडिडेट चुनाव लड़ेगा। चाहे वो कोई भी हारे, हम जीतने के लिए चुनाव लड़ेंगे, हम हारने के लिए नहीं, किसी को हराने के लिए नहीं। तो मैसेज देना है आप लोगों को नहीं, अब एमआईएम हमारे बीच है, हमारा सदर हमारे बीच है, हमारा सदर अपना सदर है। आज 60 साल से हम किस पे विश्वास करता है? कांग्रेस पे। कौन थे उनके सदर, कौन थे उनके अध्यक्ष? मुस्लिम समाज के थे क्या? लेकिन हम उनके थे, लेकिन उन्होंने बताया है कि वो हमारा नहीं है। आज जिगो बात होती है, चर्चा होती है कि कांग्रेस अगर हार रही है तो मुसलमानों की वजह से हार रही है। इस पे कोई मुसलमान गौर नहीं करता। हमें क्या क्या बोला जा रहा है पीढ़ी से, मैं बहुत ज्यादा बात नहीं करूंगा, लेकिन समझाइश कर रहा हूँ। एक छोटा प्रोग्राम था, कार्यकर्ता सम्मेलन था, ये कोई बहुत बड़ी आम सभा नहीं है। एक समझाइश के लिए बुलाया गया, मिलने के लिए बुलाया गया, मिलनसार हो, एक दूसरे से मिले, हम इस संगठन को कैसे मजबूत बनाना है, कैसे आगे बढ़ाना है, इसको कैसे हमें मतलब मजलिस कैसे कामयाब करना है। तो बहुत सारी बातें अभी हमारा असलम भाई बताएंगे, समझाएंगे। सीनियर है मेरे को, मैं 15 साल से जनप्रतिनिधि हूँ, मैं पार्षद रहा हूँ, मेरी वाइफ पार्षद रही है, वर्तमान मेरा बेटा पार्षद है। ज़्यादा पढ़ा लिखे नहीं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह दिल में तकलीफ है, दर्द है, वो दर्द बयां करा, लिख के लाया हो, उसमें नहीं बोल सकता है सब बातें। लेकिन आज के हालात ऐसे मेरे भाई लोगों, खुदा के वास्ते हम टारगेट पे हैं, हम पर प्रयोग किया जा रहा है पुलिस के तरह। भारतीय जनता पार्टी लोग पुलिस के माध्यम को लेकर हम पर प्रयोग कर रहे हैं हर तरह का। आज मुख्यमंत्री बने मोहन यादव जी, सबसे पहले बनते ही मस्जिद के माइक उतरा दो, अंडा बंद कर दो, मुर्गा मुर्गी बंद कर दो, ये उन्होंने अपने ट्रैक्टर लगाया। कहीं कहीं लोगों ने माइक नहीं उतारे, जो दमन थे, समझदार थे, नहीं उतारे था, तो कोई मुकदमा दर्ज हुआ क्या? डॉक्टर साहब बैठे हुए, डॉक्टर साहब से मेरी बात हुई थी इस विषय में, डॉक्टर साहब ने बताया हमने माइक नहीं उतारे। तो वो ट्रैक्टर लगा रहा है कि मुसलमान कितना डरावा है, हम चेक करना चाहते हैं, क्योंकि हम आंदोलन कर ही नहीं पा रहे हैं ना इसके खिलाफ, हम जद्दोजहद नहीं कर पा रहे हैं। आज वर्तमान में अभी भोपाल के अंदर कांग्रेस के विधायक ने अब अपने वक्फ बोर्ड की जमीन के ऊपर भूमि पूजन करा, तो 200 लाख। कांग्रेस का विधायक वक्फ बोर्ड की जमीन है, भूमि पूजन करता है जबरदस्ती गौशाला के लिए, उसके साथ में भारतीय जनता पार्टी विधायक खड़े हो गए। अब आप बताओ, आप कैसे मानोगे कांग्रेस ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के संगठन को मजबूत बनाना? जहाँ जहाँ नियुक्तियाँ नहीं हुई वहाँ पर हम नियुक्तियाँ करना। कुछ नियुक्तियाँ हमारी आगे जिले में भी होने वाली है, एक नियुक्ति हमारी शाजापुर की है, वो भी हम यहाँ पे करेंगे। तो सबसे पहले हम हमारे संगठन का काम भी आगे बढ़ाते रहेंगे, इसके बाद भी मैं अपनी बातें आपके सामने रखूँगा। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारे मध्य प्रदेश के प्रभारी सैयद मिनहाज उद्दीन साहब की सहमति से, उनकी इजाज़त से
मैंने इंदौर जेल के अंदर एक संवादी संगठन का गठन किया है। तो संवादी समिति जब भी यहाँ पे चुनाव होंगे या जहाँ भी मध्य प्रदेश के इस उज्जैन में इंदौर में जहाँ भी चुनाव होंगे तो संवादी समिति के माध्यम से बैठ कर हम चर्चा करेंगे तो उस काम को हम आगे बढ़ाएंगे। तो ये आज संवादी कोर कमेटी की घोषणा करता हूँ। जनाब आबिद अली खलील साहब जिला शाहजहांपुर से हमारी संवादी समिति के घोषणा बनाएंगे। दूसरे कर्नल हफीज साहब अब्दुल हफीज साहब जिला आगरा से जो हमारी संवादी समिति के अंदर मेंबर हैं। तीसरे कर्नल फारूक शेख जो हमारे इंदौर से हैं, ये हमारी संवादी समिति के मेंबर खड़े हो जाए। जनाब जफर पुरानी साहब आगरा से खड़े हो गए, ये भी हमारी संवादी समिति में। सादिक कोरी साहब हैं रतलाम से और आरिफ शाह आलम साहब हैं रतलाम से। आरिफ शाह आलम साहब भी ये हमारी संवादी कोर कमेटी में बने हैं और इन्हीं की हम लोगों की देख रेख के अंदर इतने लोग बैठेंगे जब कि हमारा एक फोरम होगा, यही बैठकर निर्णय करेगा कि हमें कहाँ चुनाव लड़ना है, कहाँ नहीं लड़ना। दूसरी बात, संगठन ने ये किया है कि जहाँ पे शहर की कमेटियाँ होंगी, वार्ड की कमेटियाँ होंगी, उसी जगहों पर हम लोग चुनाव देंगे। हम रास्ते में कहीं भी उतर कर कहीं भी लेट जाएंगे हम संगठन में नहीं करेंगे। हमारा काम व्यवस्थित तरीके से संगठन स्तर पर होगा, संगठन की राय से होगा, जहाँ मुनासिब होगा। अब कहीं भी बगैर सोचे समझे कहीं भी चुनाव नहीं करेंगे। रतलाम में होगा, वहाँ से भी अगर कमेटियाँ बनी होगी तो चुनाव लड़ेंगे। चावड़ा में भी अगर कमेटियाँ होगी तो चुनाव लड़ेंगे। नालंदा में भी, हुसैन में भी, जहाँ भी हमारी शहर कमेटियाँ, वार्ड की कमेटियाँ, विधानसभा की कमेटियाँ होंगी वहीं पर चुनाव नहीं, मैं यहाँ की घोषणा करता हूँ। बीच में गोरी में ना बोले कि भाई हमें वहाँ से लड़ना, यहाँ से लड़ना, क्योंकि फोरम होता है, कमेटी होती है, उसको तय करके हमें कहाँ से ना लड़ना। ठीक है, ये आप सब लोग तय करके और अपने आप को अपने फायदे में मकाम कभी